सत्य स्वरूप, सत्य संकल्प, स्वयं सत्य भगवान है। श्रुति कहती है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और वो सत्य स्वरूप भगवान कर देते हैं ना थोड़ी खींचातानी अपने भक्त के लिए। सूर्य भगवान को कहा जाओ, फिर कहा अच्छा लौट आओ। प्रकृति के नियम से छेड़छाड़ की भगवान ने, भक्त के लिए किया। क्या क्या जरूरत थी दुर्योधन और गांधारी के बीच में आने की? उसने अपने पुत्र को बुलाया है, पुत्र मां के बुलाने पर जा रहा है, ये बीच में कूद पड़े। आधी रात को द्रौपदी को उठाकर लिए जा रहे हैं पितामह के शिविर में। क्या आवश्यकता थी ये सब करने की? एक और कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, अपने मुख से कह रहे हैं सब पर मोही बराबर दाया, बराबर दाया। अरे हम तो सबके लिए एक जैसे हैं, हम तो सबके लिए एक जैसे हैं। पर्दे के पीछे ये भी कर रहे हैं ना। तभी तो पितामह ने कहा कि बेटी तूने मुझसे ये वर तो प्राप्त कर लिया, पर अब मुझे ये बता तुझे वो जो लेकर आया है वो कहां खड़ा है? देहरी पर जाकर देखा जो देहरी का रंग निराला था, पीतांबर का घूंघट ओढ़े वहां खड़ा बांसुरी वाला था। और यहां पितामह भाव विवल हुए, और अभी तो आशीर्वाद देकर आए थे, और अब तो मानो पितामह ने आशीर्वाद की वर्षा कर दी द्रौपदी पर। दोनों हाथ उसके मस्तक पर रखे, बोले बेटी तूने मेरा कुल धन्य कर दिया। द्रौपदी से कहते हैं कि इस बूढ़े की एक बात स्मरण रखना, पहरा तेरा जो देता है वो जगत पहरा तेरा जो देता है वो जगत रचाने वाला है। तो भगवान ने कहा कि हाँ मैं शरणागत वत्सल हूं, हाँ मैं वांछा कल्पतरु हूं, पर मेरे सब गुण बाद में आते हैं। मेरा सबसे पहला गुण तो वो यही है, मैं भक्त वत्सल। किसी भी काल में किसी भी स्थिति में भगवान करे नमे भक्त प्रणश्यति, उसके लिए प्रभु को कुछ भी करना पड़े। श्री बिंदु जी यही अपना उद्गार तो व्यक्त करते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर प्रबल प्रेम